चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वृत्त पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम कुछ और प्रमेय जो महत्वपूर्ण है उसको बताने जा रहे हैं। उस पे आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्रमेय जान लेते हैं। ठीक, कुछ प्रमेय तो हम लोग कल जान चुके थे। देखिए, एक कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। ठीक, और उसकी कोई जीवा है। जीवा क्या मान लेते हैं, ए और बी है। ठीक, कल तक जो हम प्रमेय पढ़ रहे थे वो वृत्त पे और वृत्त के जीवा पे आधारित त्रिभुज, जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने वृत्त के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, ये दोनों तो रहेगा ही, एक स्पर्श रेखा भी रहेगा। तो आज का जो प्रमेय हमारा रहेगा इसी पे आधारित रहेगा। क्या हम बताए हैं, कोई वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, जीवा है, वृत्त की जीवा है ए और बी, और एक स्पर्श रेखा है जो जीवा के एक छोर बिंदु को स्पर्श करते हुए गई है, वो मान लेते क्या है, पी और क्यू है। और परिधि पे ये तो बताइए किए हैं कि परिधि पे बना कोण कितने का होता है। तो एक बार और बताने जा रहे हैं। देखिए, ये क्या है, केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र है। तो इसको हम इससे मिला देते हैं, ए से, और इसको बी से मिला देते हैं। ठीक, तो प्रमेय क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा, ये देखिए स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का बनता है, 90 अंश का। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। अब देखिए दूसरा प्रमेय, ये तो इसमें पहला हो गया। दूसरा क्या होगा, वृत्त की जीवा यही है ना, ए बी जीवा है, और वृत्त की स्पर्श रेखा ये, इसकी बात हो रही है। इसका दोगुना क्या होता है, कोण ओ होता है। आया समझ में, वृत्त की जीवा ए बी और स्पर्श रेखा पी क्यू के बीच में इसकी बात हो रही है। जितना कोण होगा उसका दूना कोण कहाँ होगा, ओ पे होगा। ठीक, और जितना कोण ये होगा उतना ही कोण वृत्त के परिधि पे बना कोण होगा। कैसे, मान लेते हैं ये कितना है आपका, 30 है डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री ये है। तो अब ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और बताए थे वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। पिछले वाले प्रमेय में बताए थे। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है कि नहीं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कुछ ये नदियां हो, ये कुछ नदियां हो। देखिए अभी कैसे हम बताते हैं कि आप देख के बता दोगे इसका आंसर इतना होगा। और ये केवल दे दिया हो 30 अंश, कोण बी दे दिया हो 30 अंश, और पूछ दे इसका मान, पूछ दे केवल, चाहे इसका मान पूछ दे चाहे इसका मान पूछ दे, तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। हम बताए थे पिछले वाले प्रमेय में कि ये कोण जितना होता है उतना ये भी कोण होता है, बताए थे। ठीक, देखिए अब दो कोण ये हो गया, तो ये क्या है, तीसरा कोण हो गया। तो बताए थे त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये हम जोड़ लेंगे, 30 30 60 हो जाएगा। ठीक है, अब कोण ओ क्या है, निकालना है, और 180 है। तो कोण ओ बराबर क्या हो जाएगा, निकालिए, 120 हो जाएगा। यानी ये कोण हमको मालूम चल गया, 120 डिग्री हो गया। अब हम बताए थे कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। तो ये दूना भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए हम बताए थे जितना मान इस पे होता है परिधि पे बने कोण का, उतना ही मान क्या होता है, यहाँ पे भी होता है। कहाँ पे होता है, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में। ठीक है, कितना, 60 यहाँ पे भी होगा। और एक और बात बताए थे, क्या बताए थे कि वृत्त की त्रिज्या
और स्पर्श रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का बताए थे। तो देखिए ये जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में 60 और ये कोण, तो 60 30 90 नहीं हो जा रहा है यहाँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, पूछ देगा ये कोण दिया रहेगा इस टाइप में, तो आपको केवल फिगर ड्रा, एक बार फिगर जरूर ड्रा कीजिए। फिगर ड्रा करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा इसका आंसर इतना है। अब केवल हम ये मान जान रहे थे, देखिए क्या क्या निकल गया, सारी चीजें निकल गई। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बस यही प्रमेय रह गया था जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है। इसके बाद हम त्रिभुज पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो से कराएंगे। चलिए दूसरे पे चलते हैं। कह रहा है ओ वृत्त का केंद्र है, तो चलिए हम खींच लेते हैं। वो है पी क्यू, एक जीवा है, देखिए पी और क्यू क्या है, एक जीवा है, तथा यष्टि स्पर्शी है, स्पर्शी यष्टि, देखिए ठीक जैसा अभी समझाए हैं उसी टाइप का है। पी सॉरी यस और टी है। कह रहा है यदि कोण पी ओ क्यू तो मिला दीजिए इसको, कितना है 130 डिग्री है। देखिए वैसे ही बन रहा है फिगर। तो कह रहा है क्यू पी टी, क्यू पी और टी, क्यू पी टी यानी इसका मान पूछ रहा है, कोण पी का मान वाट क्या होगा। ठीक, तो हम क्या बताए थे, बताइए कि ये मान 130 हम बताए थे ना, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण, केंद्र में बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी बताए थे। जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में जितना कोण बनेगा उसका दुगना केंद्र में बनेगा। तो देखिए केंद्र में कितना था 130, तो ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अगर इसी को थोड़ा और बढ़ा दे, कह दे इसको मान लेते हैं कोई और है, पी क्यू आर मान लेते हैं, पूछ दे इसका मान, तो क्या होगा। देखिए बताए थे ना, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण वृत्त के परिध पे बने कोण के बराबर होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। और ये भी बताए थे प्रमेय में कि परिध पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। देखिए 130 का 65 हो गया, तो कोण पी बराबर कितना हो जाएगा 65। अगर इन सबको निकालना है तो यहाँ पे अगर केवल इसका मान पूछ देगा तो क्या करते हैं, हम बताए थे त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण होता है। तो देखिए ये इतना दिया है तो ये नहीं निकल जाएगा, 90 में से 65 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25 ये जितना रहता है उतना ये भी रहता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।